दोस्तों नमस्कार, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने 10 अगस्त को पिछले वर्ष नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उनकी ताजपोशी हुई थी और शहर की जनता को कई उम्मीदें बनाई गई थी। नगर पालिका नीमच के माध्यम से नीमच के शहर की जनता को भी कई तरह की उम्मीदें थी। पढ़ी लिखी अध्यक्ष होने के नाते, युवा नगर पालिका होने के नाते कई तरह के सपने संजोए गए थे। वो किस हद तक पूरे हुए, लोगों की उम्मीदों पर नगर पालिका कितना खरा उतरी और एक साल में क्या क्या काम हुए, आइए बात करते हैं। योगेश जी, एक साल पूरा होने आ रहा है नगर पालिका को, किस तरह से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा गया? देखिए, 6 अगस्त को हमारी पहली परिषद का संकल्प वो पारित हुआ था। उपाध्यक्ष के चुनाव से कार्यकाल शुरू होता है और नगर पालिका अध्यक्ष जी ने 10 तारीख को शपथ ली थी। आज 1 साल पूरा हो गया, लेकिन 1 साल के अंदर हम देखेंगे तो ज़मीन पर हमारी परिषद जो है पूरी शून्य रही है। और सबसे बड़ी उपलब्धि अगर इस परिषद की कोई रही है तो 1 साल के अंदर घोटालों की सरकार रही है और कार्यकाल बिल्कुल शून्य रहा है। आप देखिए कि 1 साल के अंदर अगर इनकी उपलब्धियाँ गिनाई जाए तो चाहे वकीलों को चेंज करके ज़मीन घोटाले करने की प्रक्रिया हो, वो इन्होंने अपने अंजाम दिए। इनके खुद के निजी स्वार्थों की ज़मीनें थी, उसको उन्होंने कर दिया। नगर पालिका से फाइलें ले जाके घर पे रखकर और उल्टे सीधे काम करना शुरू कर दिए। आप देखिए, फ्लेक्स का घोटाला इन्होंने कर दिया, कुत्तों की नसबंदी में घोटाला कर दिया और टेंट में घोटाला कर दिया। मतलब आप देखिए कि नगर पालिका में इस 1 साल के अंदर यहाँ तक कि टेंडर प्रक्रिया में घोटाला कर दिया। पिछले 1 साल के अंदर इन्होंने सिर्फ अगर कराया तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और पार्षदों की जेबें भरी है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों के ज़मीनों के उल्टे सीधे काम करें हैं। ज़मीनी स्तर पर देखी जाए तो आज भी स्थिति मूलभूत सुविधाओं से आज शहर की जनता बाएं झुक रही है। जिस तरह से पहले ही इस बात का प्रयास लगा लिया था कि ये नगर पालिका परिषद जो बनी है ये सिर्फ ज़मीन घोटाले और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार कहलाएगी, क्योंकि ये खरीद कर और धन बल से आधार पर बनी थी। इसको आम जनता ने नहीं चुना था और जैसा जनता के बीच में शुरू दिन से कयास लगाया गया था वो सत्य साबित हुआ। 1 साल में हम जीरो पे रहे और इसमें चाहे विधायक जी का संरक्षण हो, चाहे अन्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संरक्षण हो, उन्होंने भी जनता की तरफ मुख नहीं देखकर और सिर्फ भ्रष्टाचार करने वाली नगर पालिका को श्रेय दिया, संरक्षण दिया। हमने कई मामले इस बार साल भर में हमने बताए कि वार्डों की स्थिति दय से दयनीय स्थिति है। आप कम से कम आज देखिए कि 15 वार्ड तो ऐसे हैं जहाँ पर एक किलबिल लगी है। इन्होंने सिर्फ एक काम किया है कि जो विपक्ष था उसकी आवाज़ को दबाने का कार्य किया है कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसके वार्डों में काम नहीं करेंगे, जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसके साथ हम रवैया गलत अपनाएंगे। यहाँ तक कि नगर पालिका अध्यक्ष जो एक जनप्रतिनिधि चुन के जिसको भेजा था वो एक पढ़ी लिखी अध्यक्ष थी और हमने सोचा था कि वो अपने परिवार से और हर चीज़ से उठकर और शहर विकास के लिए अच्छी थीम रखेगी, लेकिन उन्होंने भी अपने परिवार का हित साधना और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हित साधने का कार्य करा है। आप देखिए कि चाहे सुंदरम के पीछे का नाले का इन्होंने सपने दिखाए थे, इन्होंने ओवरब्रिज के सपने दिखाए थे। सबसे बड़ी बात ये ग्वालटोली की पुलिया पिछले 1.5 साल से टूटी पड़ी है, उस पुलिया को इन्होंने नहीं देखा। आप देखिए कि अंडर ब्रिज पे अभी जो है इन्होंने सीमेंट कराया तो उसमें भी घोटाला कर दिया कि पूरा अंडर ब्रिज पे कम से कम 1.5-2 फीट पानी भरा रहता है, जबकि इस बार पानी कम आया फिर भी स्थिति यही है। हड़किया खाल की अवैध खेती को ये वैध करने का कार्य कर रहे थे, जबकि स्थिति ये है कि आज वहाँ पे हालात ये होगा कि बारिश आने के बाद भी आधी बारिश निकलने के बाद भी हड़किया खाल में जो पानी आना चाहिए उसकी बनिस्बत जो गर्मी में था उससे भी 1 फीट पानी कम हो चुका है। उसका कारण एकमात्र है कि वहाँ पे अवैध खेती पुरबुर से हो रही है। वर्तमान सीएमओ के आने के बाद भी जिस तरह से लगाम लगने के बजाय उसको और संरक्षण मिला, वहाँ पर खेती पुरजोर हो रही है और यहाँ तक कि कोई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इसकी लड़ाई लड़ी, कलेक्टर तक के लिए प्रशासन ने भी आंखें मींद रखी है। इसमें माननीय जिलाधीश महोदय को भी ध्यान में लेना था, लेकिन उन्होंने भी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको संरक्षण दे रखा है, उन्होंने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। नगर पालिका में आप देखेंगे चारों तरफ अगर कोई है तो भ्रष्टाचार है। पार्षद अपने छोटे छोटे कार्य को परेशान हो रहा है, जनता अपने छोटे छोटे कामों को परेशान हो रही है। ऐसी स्थिति में देखिए, चाहे बोरा गली का मार्ग हो, ये झूठ बोलते हैं, झूठ से बोलते हैं। बोरा गली में 3-3 बार इन्होंने कमिटमेंट कर दिया, वो पूरा नहीं हुआ। आप बाज़ार के अन्य रोड देख लो, यहाँ तक कि पैचवर्क में भी घोटाला कर चुके हैं। पूर्व में भी नगर पालिका के सामने का जो रोड बना था उसमें घोटाला हुआ था। उनको जब हमें विपक्ष ने आवाज़ उठाई थी तो इन्होंने वापस खोद के उसको सही करने की कोशिश करी। शहर की कई सड़कें जो बनाने के लिए तैयारी थी, चाहे पार्षद मनोहर मोटवानी के वार्ड की बात करें या धर्मेश जी पुरोहित वगैरह के वार्डों की बात करें, वो भी अधूरी पड़ी। सबसे बड़ी दयनीय स्थिति ये है कि नगर पालिका के सभापतियों के वार्ड में भी हालात दयनीय स्थिति में है। आप देखिए कि जो लोक निर्माण सभापति मनोहर मोटवानी जी है, उनके वार्ड में आज 4 महीने से रोड खुदा पड़ा है। उस रोड को भी वो सही तरह से नहीं करवा पाए और ना उसका कार्य करा पाए।
यहाँ तक कि जो सुनने में आया है वो ये था कि ठेकेदार पहले जो कार्य कर रहा था उनके और इनके बीच में कोई तालमेल नहीं बैठने की वजह से उस ठेकेदार को हटा दिया गया और नया ठेकेदार करने की वजह से कुल मिला के नगर पालिका, चाहे आप धर्मेश पुरोहित जी के वार्ड में देखो तो सड़क जो है पहले इन्होंने खुदवा दी, उसके बाद में इन्होंने टीएस मांगने के लिए वहाँ पे उसको रेट बढ़, पहले 27 लाख का था, फिर उसको बढ़ाकर 47 लाख किया गया। तो कहीं ना कहीं सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से जनता के काम नहीं हो पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोड उखड़े पड़े हैं उनकी हालत आज भी वही है। और ये बात करते हैं ईमानदारी की बात, तो कहीं ना कहीं पूरा नगर पालिका में सिर्फ भ्रष्टाचार है और वास्तविकता में धरातल पर शून्य कार्य रहा है साल भर का। दीवान साहब, नगर पालिका अध्यक्ष को शपथ लिए, कल 1 साल पूरा हो जाएगा, 10 अगस्त को शपथ ली थी। जनता को जो उम्मीदें थी और जो वादे किए गए थे, क्या आपका रिपोर्ट कार्ड कहता है कि किस तरह का कार्यकाल रहा? इन 1 सालों में, बीते 1 सालों में उम्मीद तो थी कि सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा, लेकिन जो काम जिस रफ्तार से होने चाहिए थे उस रफ्तार से काम नहीं हो पाया। कारण कुछ भी रहा हो, चाहे नगर पालिका में इंजीनियरों की कमी रही हो, चाहे संसाधनों की कमी रही हो, कर्मचारियों की कमी रही हो। अभी मेरे वार्ड की बात करें तो अभी सफाई कर्मचारियों की संख्या मात्र 4 कर्मचारी सफाई जो कर्मचारी काम कर रहे हैं। और वैसे पिछली बार जब पूर्व कार्यकाल में 8 व्यक्ति हुआ करते थे, 8 ये जैसे 3 वार्ड है तो 8 3 24 व्यक्ति हुआ करते थे, और आज 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं। और 4 व्यक्तियों के भरोसे और 4 पुरुष व्यक्तियों के भरोसे पूरी सफाई व्यवस्था चल रही, जैसे तैसे काम चल रहा है, लेकिन सफाई व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। और साथ ही कुछ काम जो और होने थे जिन रफ्तारों से, जैसे कि शुरुआत में हमें भी बड़ा ऐसा लग रहा था कि भाई अच्छा उत्साह के साथ नए लोग आए हैं और शहर के लिए कुछ करेंगे, लेकिन अब वो ये टीएस टेंडर और ये जो एस्टीमेट वगैरह बन गए, टीएस टेंडर पे मामले अटक गए। नगर पालिका में निधि नहीं है ऐसा हवाला देकर टिप लिख दी गई और सारी फाइलें पड़ी हुई हैं व्यवस्थित। अब चाहे वो किनकी भी गलती रही हो, अधिकारियों की रही हो, तो समय समय पर उनको नहीं देखना, क्यूरी वगैरह आ जाती तो उनको नहीं भेजना, तो कुल मिला के अब जनता का नुकसान हो रहा है इसमें। और जो काम होने चाहिए थे और उसके अनुरूप इन बीते वर्षों में नहीं हुआ। मैडम, नीमच नगर पालिका अध्यक्ष को 1 साल हो जाएगा कल शपथ ग्रहण किए हुए। किस तरह के काम नगर पालिका ने किए हैं और क्या काम अधूरे रह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं भाई साहब एमपी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, जो कि आप टाइम पे सब बताते रहते हो जी। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। हाँ, थोड़ी जोर से बोल, उठा के नीचे से ना। हाँ। इंदिरा नगर की नगर पालिका में सभी वार्डों में हो रहे काम, तो भले ही धीरे हो रहे, जल्दी हो रहे, थोड़ा टाइम लग रहा है, पर सभी वार्डों में हो रहे। हमारे इंदिरा नगर में भी हुए, सब पूरे हो रहे काम। क्या काम अधूरे रह गए काम जो तो, वादे थे? हाँ, काम तो अधूरे हैं बहुत सारे। अभी बता रखे, हमने भी ज्ञापन दे रखा है, वहाँ पे धीरे धीरे होंगे सही, एक करके करेंगे काम। तो आपने कई बार समस्याएं उठाई कि वार्ड पार्षदों की नहीं सुनी जा रही नगर पालिका परिषद की बैठक में, इस बारे में। हाँ, तो वो बताना तो पड़ता ना कि भाई हमारे वार्ड में ये काम है, हमारे वार्ड में ये काम है, तो अपन बताएंगे जब भी तो उनको पता पड़ेगा। जी। अपन नहीं बताएंगे तो उनको पता कैसे पड़ेगा? वो तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई हमको बताओ तो हमको पता चले। और एक एक करके धीरे धीरे हो जाएंगे काम। तो नीमच नगर पालिका अध्यक्ष ने 1 साल पहले जब शपथ ली थी तब कुछ वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए? आप क्या मानती हैं? धीरे धीरे हो जाएंगे, अभी चल ही रहा काम, धीरे धीरे एक करके धीरे धीरे हो रहे, सभी वार्डों में हो रहे काम, एक करके। आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में भी हो रहे। अभी सड़क बने हमारे वार्ड में, 33 करोड़ की सड़क बनी, 33 लाख की मुख्यमंत्री योजना वाली सड़क, वो अधूरी थी ना, वो बने। और एक अभी भूमि पूजन करा। पहली समस्या यह है कि हमारे जो वार्ड में साल भर के लिए हमने पहले हमको चुना था, तो उस कार्य में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो हमने कर्मचारी भी मांगे थे वो भी हमको उपलब्धि नहीं हुई। सड़क की जो टूट फूट हो रही सड़कें वो भी सही नहीं हुई, और नलों में सब गंदा पानी भरपूर आ रहा है। सिर्फ 20 मिनट चलते हैं नल, उसमें पानी गंदा आता है, वो भी हमारी समस्या हल हुई।
कुल मिला के मेरी वार्ड की जनता परेशान हो रही है। उसके सुधार के लिए अभी तक नगर पालिका ने, अध्यक्ष जी ने इधर ध्यान भी नहीं दिया। तो उस समस्या को लेके हम सब वार्डवासी सब परेशान हो रहे हैं मेरे, तो उस पर उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया ना नगर पालिका ने। बंगला बगीचा एरिया को क्या कहेंगे आपसे? बंगला बगीचा एरिया का अभी कुछ निकाल नहीं हुआ, उसके लिए भी ये समस्या बड़ी। देखिए, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को शपथ लिए को और हम पार्षदों को भी शपथ लिए को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। 1 वर्ष पूर्ण होने के साथ साथ हमने ये भी देखा है कि नगर पालिका स्वतः ही स्वच्छता की ओर अग्रसर है। स्वच्छता की ओर किस प्रकार से ये नीमच स्वस्थ और स्वच्छ बने, उसको लेकर माननीय अध्यक्ष महोदय बड़ी संवेदनशील है, जो लगातार खुद जाकर और जिन जिन नालों के 35 सालों से सफाइयाँ नहीं हुई थी, वो नाले उन्होंने खुद खड़े रहकर उसकी सफाई करवाई है। नालों में जलकुंभियां साथ ही- लगी हुई है। नालों में नाले जलकुंभी तो संजीवनी नाले हैं। हम वो नालों की बात कर रहे हैं जो कॉलोनियों से लगे हुए नाले हैं, जो 30-35 वर्ष से खुले नहीं थे, जिनमें मलबा जमा हुआ था। एक तरफा ये देखे तो कि जनता वहाँ की बड़ी त्रस्त थी इन सफाई चीज़ को लेकर। हमने ये भी देखा है कि 2.5 साल का जो कार्यकाल था वो प्रशासक कार्यकाल था, जिसके अंदर कोई सफाइयाँ नहीं हुई थी। अगर हम लंबी बात नहीं करें तो 2.5 साल तो आप मानते हैं, उसमें कोई सफाई नहीं हुई थी। पर चूँकि फिर भी अध्यक्ष महोदय ने और स्वास्थ्य विभाग ने, हमारे स्वास्थ्य सभापति जी माननीय धर्मेश जी पुरोहित भी लगातार इन चीज़ों को लेकर प्रयास में रहते हैं कि किस तरह से नीमच को साफ और स्वच्छ बनाया जाए। इसके अलावा और क्या उपलब्धि? इसके अलावा उपलब्धि ये है कि जो 351 जो लीज नवीनीकरण के और MOS वाली जो फाइलें हमारी जो लंबित थी, जिसके कारण लोग परेशान हो रहे थे, तो आपने देखा होगा कि 2.5 साल के अंदर प्रशासक कार्यकाल में भी ये लंबित ही रखा गया। अभी भी नहीं निपटा है? नहीं, ये प्रकरण बिल्कुल निपट चुके हैं। अभी जो पूर्व में अभी जो परिषद हुई थी और उस सम्मेलन के अंदर स्वतः ही सारे परिषद के पार्षदों ने और सभापतियों ने और प्लस नगर पालिका अध्यक्ष महोदय और सभी के नेतृत्व में मैडम 500 पर स्वतः ही निराकरण हो चुका है। 500 प्रस्ताव जो है वो पारित किए गए हैं। जमीन पर क्या उतरे हैं ये आपने देखा, इसका एनालिसिस किया? बिल्कुल, हम किसी भी कार्यक्रम को लेते हैं या कोई भी कार्य की हम रूपरेखा बनाते हैं, तो प्रस्ताव एक रूपरेखा का एक हिस्सा होता है। और प्रस्ताव होने के बाद में हम जानते हैं कि किस प्रकार से उसकी दर स्वीकृति होती है, किस प्रकार से उसको परिषद में स्वीकृत किया जाता है, उसके बाद उसके टेंडर लगते हैं, उसके बाद उसका कार्य प्रारंभ होता है जब कार्य आदेश होता है। तो कहीं ना कहीं हम जब इन सब चीज़ों को लेकर जाते हैं तो आप समझते हैं और आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं कि इन कार्यों को करने में मैडम एक बात सुनिएगा, नगर पालिका के सभापतियों के वार्ड में सड़कें खुदी भी पड़ी है। सभी वार्डों से अभी कल परसों ही लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, लगातार पहुंच रहे कि उनके वार्डों का काम नहीं हो रहे, सभापतियों के सड़कें खुदी पड़ी है। देखिए क्या होता है कि सड़कें खुदी, आप जिस सड़क खुदी हुई की बात कर रहे हैं वहाँ पर आपको पता होगा कि उसका चौड़ीकरण करने के लिए क्योंकि पहले वो जिस मीटर में मापी गई थी और जिसका कार्य आदेश हुआ था वो अलग था। उसके बाद में जब उसका चौड़ीकरण का किया गया तो उसके बाद आपको पता है कि उसका एक एस्टीमेट बनना, उसमें जुड़ना और फिर से उसको प्रोसेस में लेना, उसमें समय लगता है। मैडम मीटर, आपके जो विश्लेषण का मीटर है, ईमानदारी से उस पर खरे मान रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल मानते हैं। मैंने आप पे पूर्व में भी यही बात बोली थी कि पूरी नगर पालिका के जो पार्षद हैं, नवनियुक्त नगर पालिका है, बड़ी संवेदनशील है, अध्यक्ष महोदया बड़ी संवेदनशील है, लगातार प्रयास में रहती हैं। और हम भी जानते हैं कि पूरे नीमच नगर के अंदर 40 वार्ड है और आपको भी पता है कि क्षेत्रफल कितने बड़े होते हैं। तो मेरा वार्ड ही ले लीजिए कि जैसे बहुत बड़ा वार्ड है, वहाँ पर अगर 2 कार्य हुए हैं तो मेरे जैसे 40 वार्ड है, 40 वार्ड के अंदर अगर हम 2-2 अगर कार्य लेते हैं तो 80 कार्य होते हैं। 80 में से आप मान सकते हैं कि 20% का तो काम चालू होगा, बाकी जो बचे हैं वो उनका कार्य प्रगति पे है, उनके टेंडर निकल चुके हैं, उनके कार्य आदेश होने बाकी हैं। जैसे ही टेंडर स्वीकृत होते हैं, दर स्वीकृति होती है, उनके टेंडर निकाल के कार्य आदेश देके उनके कार्य पुनः प्रारंभ किए जाए। मेरे वार्ड की स्थिति में तो मैं बताऊंगा कि भाई मैंने जो वादे करे थे कि मतलब जो हमारे एकता कॉलोनी बस्ती है जिसमें मैंने बोला गया था कि भाई मैं आऊँगा और आते से रोड बनवाऊँ, तो सबसे पहले प्रायोरिटी से उनके रोड बनवाए, नालियों की व्यवस्था सही करी, साफ़ सफाई की व्यवस्था सही करी। और उनके जो मंदिर परिसर था उसके अंदर एक तो शेड और दूसरा पेवर ब्लॉक लगवाई। आपने अपने वार्ड की बात तो बताई,
लेकिन ओवरऑल नगर पालिका के कार्यों को, चूंकि आप नगर परिषद का एक हिस्सा हैं, उस रूप में कैसे देखते हैं? नहीं, सभी वार्डों में काम, सभी वार्डों में लगभग 40 ही वार्डों में काम हुए हैं। कहीं लगभग किसी के कम, किसी के ज़्यादा, कोई पेंडिंग में, लगभग सभी वार्डों में काम चल रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि 1 वर्ष में जिन बातों का वादा किया गया था वो पूरे नहीं हुए। क्यों? अभी तो शुरू स्टार्ट है, अभी तो 1 ही वर्ष हुआ है, अभी तो आए हैं, धीरे धीरे सारे वार्डों में काम हो रहे हैं और लगभग 5 साल तक सारे वादे निपटेंगे और आगे में और अच्छे कार्यक्रम करेंगे। आप लोगों ने बंगला बगीचा का वादा किया था, हो गया ना, अभी करा आपको सामने, अभी जो पिछली परिषद गई उसमें उसका निराकरण करा, सरलता से सब जो काम हो सकता है वो काम होगा। कितने नंबर देंगे किसको? नगर पालिका परिषद को? 100 नंबर पूरे, 100 में से 100। 100 में से 100 पूरे। सर, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने 10 अगस्त को टाउन हॉल में शपथ ली। आप स्वयं नगर पालिका अध्यक्ष रहे, आपका ईमानदारी से मूल्यांकन क्या कहता है? कार्यकाल पे क्या टिप्पणी एक नागरिक की दृष्टि से किस तरह करेगी? जो हमारी बहन स्वाति चोपड़ा जी का जो 1 वर्ष पूर्ण हुआ है, इसके अंदर जो प्रशासक कार्यकाल के और मेरे कार्यकाल के जो काम थे उनको उन्होंने पूर्ण किया है। इसके अलावा मुझे समाचारों पत्रों से भी ज्ञात हुआ कि लगभग 500 के आसपास उन्होंने नए प्रस्ताव पास किए हैं, कुछ नए सड़कें बनाई हैं और स्वच्छता के अंदर वो अच्छा काम कर रही है। और शहर के अंदर नई योजनाएं, हमारा अमृत 2 का टेंडर लग चुका है, तो उनका 1 वर्ष बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि कोई भी नया काम करते हैं तो समय लगता है, वक्त लगता है, थोड़ी कर्मचारियों का अभाव है, इस वजह से भी विलम्ब हुआ होगा, लेकिन बहुत अच्छा कार्य किया है। सर, 1 वर्ष का कार्यकाल आप अपने मूल्यांकन के आधार पर कह रहे हैं बहुत अच्छा रहा। 1 वर्ष एक लंबी अवधि होती, 365 दिन बीत गए। नगर पालिका की मुख्य समस्याएं, चाहे आप बंगला बगीचा एरिया समाधान का वादा देख लें, अमृत 2 योजना का जो है अभी तक केवल टेंडर वाली बात कह रहे हैं, शहर में जो खुद सभापतियों के वार्डों में सड़कें खुदी पड़ी है, आप किस तरह विश्लेषण करते हैं इन बातों को लेकर? देखिए, बंगला बगीचा का उन्होंने प्रस्ताव भी पारित किया है और वो राज्य सरकार को करना है, वो यहाँ से प्रस्ताव भी भेज सकते हैं जो उन्होंने किया है। दूसरा, आप बता रहे हैं कि सभापतियों के वार्ड में काम होते हैं, और मैंने देखा है कि वार्ड नंबर 1 में राकेश किलोरिया जी के वार्ड में काम हुआ है, हमारे पार्षद गुंजन जी राठौर के यहाँ काम हुआ है, बखाना के अंदर काम हुआ है, और भी कई ऐसे वार्ड हैं जो सभापति नहीं है लेकिन उनके वार्डों में सड़कें बनी हैं, तो मैंने स्वयं देखी है और बहुत अच्छा काम चल रहा है नगर पालिका का। लेकिन जब कोई अध्यक्ष बनता है तो उसको समझने में वक्त लगता है, और अब इन सब चीज़ों को वो समझ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी सब विकास के कार्य होंगे। आपने राकेश किलोरिया जी का नाम लिया, वो स्वयं परेशान होकर जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के यहाँ पहुँचे थे कि मेरे वार्ड में काम करें। देखिए, अभी मैंने समाचार पत्र में भी पढ़ा और आपके उसके माध्यम से भी ज्ञात हुआ कि जो कालभैरव वाली सड़क है उसका काम प्रारंभ हुआ है और आंगनवाड़ी का काम भी प्रारंभ हो चुका है, तो काम तो शुरू हुए ही हैं। कितने अंक देंगे? 100 में से 100 अंक। 10 अगस्त 2022 को नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने टाउन हॉल में शपथ ली थी। 1 वर्ष पूरा हो गया। कार्यों के लिए जो वादे किए गए थे, जो उम्मीदें थी जनता को, आप इसका मूल्यांकन किस तरह करते हैं? नीमच में जो नगर पालिका है वो एक स्थानीय स्वायत्त संस्था, एक सरकार है, उसको नीमच की जनता की भावनाओं के अनुसार कार्य करना चाहिए, शासन से योजनाएं लाना चाहिए। हम 1 वर्ष का कार्यकाल की बात करते हैं, पिछले 7 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका है और अव्यवस्थाओं का अंबार बना हुआ है। आप 60 करोड़ की अमृत योजना आज शहर में मुसीबत का एक कारण बनी हुई है। जनता को इस तरह सोचना भी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जब जब नगर पालिका आई है तब तब ज़मीनों के बंदर बाट के अलावा कोई ऐसा कार्य शहर में नहीं दिखता है जिससे इनके नाम से हम उसको जोड़ा जाए। जबकि कांग्रेस के जनप्रतिनिधि कोई भी रहा हो, वो चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन उनकी कुछ न कुछ शहर के प्रति स्थायी उपलब्धि है। तो मैं वर्तमान परिषद से भी ये कहूँगा कि वो जो भी निर्णय ले, समय निकलता जा रहा है, शहर बहुत पीछे जा रहा है,
आज मंदसौर से हम बहुत पीछे आ गए हैं। तो इसको नीमच को वापस अपनी जो मान मर्यादा है, जो नीमच की विकास सोच थी, उसको लाने के लिए उनको मिलकर शहर की भावनाओं के अनुसार आगामी कार्यवाही करना चाहिए। सर, बंगला बगीचा एरिया जो सबसे जटिल समस्या थी और भाजपा के नेताओं ने भी वादे किए थे कि पहली परिषद में इस मामले को निपटा दिया जाएगा। बंगला बगीचा की जो समस्या, उसमें वास्तविकता में जो ये मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर जब विवेक अग्रवाल जी ने मीटिंग करी थी, उसमें दुर्भाग्य की बात है कि नीमच के दोनों जनप्रतिनिधि, विधायक और नगरपालिका अध्यक्ष बिल्कुल चुप रहे। पूरी कार्य योजना जो व्यवस्थापन की है वो जावत के विधायक श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा और सांसद सुधीर गुप्ता के दबाव में बनाई गई है। नीमच की जनता का जितना नुकसान इनकी भावनाओं करने की थी, इन्होंने किया है। आने वाली समय में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम इस पूरे व्यवस्थापन को चेंज करेंगे और नीमच बंगले बगीचे की जो समस्या नहीं थी और इन्होंने उत्पन्न करी है, इसको समाप्त करेंगे। नीमच नगर पालिका को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जहां पर इठला रहे हैं, इतरा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं काफ़ी काम हुए। वहीं पे कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस के जो पार्षद है और नेता प्रतिपक्ष है, साथी हरीश दुआ से हमने बात की, उन्होंने ये कहा कि केवल एक काम हुआ है, वो है ज़मीनों की बंदर बाट का। नगर पालिका अध्यक्ष ने 1 साल पहले पदभार ग्रहण किया, जनता ने उन्हें अधिकार दिया। अधिकार इस बात के लिए दिया जाता है कि हम लोग कर्तव्यों को निभाएं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं ये बात सामने आ जाती है कि हम लोग अपनी प्रशंसा में आत्ममुग्ध होकर जी रहे हैं। हम लोग केवल तल्लीन हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ा काम कर लिया। 1 साल का अवधि जो होता है वो काफ़ी बड़ी अवधि होती है और आत्मविश्लेषण का समय भी होता है। यदि हमसे कमी हुई है तो उस कमियों को स्वीकार करें। स्वीकार करने के बाद हम ज़मीन पर वापस से उतरें और शहर हित में काम करें, अन्यथा आत्मविश्लेषण का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। एक मूल्यवान समय चला जाएगा। जैसा कि कांग्रेस पार्षद, कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।